अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का टॉपिक सेट्स। क्लास 8 के लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, तो क्लास 8 के मुताबिक पढ़ाऊँगा। 6 में भी हमने आपको सेट का इंट्रोडक्शन दिया था स्टूडेंट्स, 7 में भी आपको सेट पढ़ाया था हमने, और अब क्लास 8 में भी हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि सेट होते क्या हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके जहन में जो भूल चुके हैं आप वो वापस आ जाए कि सेट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि भाई सेट की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट, सेट्स क्या होते हैं? A set is collection of well-defined objects। तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं सेट? A set is collection या is a collection of well defined object। अब स्टूडेंट यहाँ पे यानी कि कलेक्शन माने तो मजमुआ हो गया, और वेल डिफाइंड से मुराद क्या है कि वो आपस में इंटरलिंक हो। स्टूडेंट, इंटरलिंक से मेरी मुराद यहाँ पर क्या है कि उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो। और ऑब्जेक्ट माने चीज़ें, जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए, मेरे पास एक ये बोर्ड मार्कर है, एक मेरे पास ये ग्लासेस हैं, और एक मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है। तो स्टूडेंट, ये 3 चीज़ें हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इनको कलेक्ट कर लिया। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये इंटरलिंक नहीं है। स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपके बात कि इंटरलिंक का मतलब इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये जैसे कि मैंने आपको ये एक मैंने डस्टर ले लिया, एक मैंने जो है ना ये ब्लू बोर्ड मार्कर ले लिया, और एक ब्लैक बोर्ड मार्कर ले लिया। तो स्टूडेंट, अब ये देखें, ये जो 3 चीज़ें हैं इनके दरमियान ताल्लुक है, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइंड से मुराद क्या होगा कि इनके दरमियान ताल्लुक है, तीनों बोर्ड पे इस्तेमाल होती हैं या तीनों लिखने के या पढ़ाने के काम में आती हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? बहुत अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सिंपल बात करिए हमने, मुख्तसर बात करिए, तफसील हम आपको 6 और 7 में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। सेट को हमेशा हमने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर आप कोई सेट लिखना चाह रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, लाइक दैट ए इज़ अ सेट। सही ना? तो इसको आप जब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे, और सेट हमेशा किस में आएगा? कर्ली ब्रैकेट में आएगा। सेट कभी भी जो है स्टूडेंट जो है वो राउंड ब्रैकेट में नहीं आता, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं आता, बल्कि किस में आता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। तो स्टूडेंट, आप किस में लिखेंगे? सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और इसको फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो क्या पता चला आपको कि भाई सेट हमेशा किस में आता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और सेट को हमेशा क्या करते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, दूसरी बात, ये जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके एलिमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं। सही, ये जो मोटी मोटी बातें क्लास 8 के लेवल की हैं, जो अभी आपके जब आप पढ़ेंगे आगे जाके जो उसमें काम आएंगी, तो ये वो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने आपको क्या बताया कि भाई सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ये जो नंबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं। यानी कि 1 एलिमेंट है, अगर मैं लिखना चाहूँ भाई 1 एलिमेंट है सेट ए का, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? यहाँ पे जो है वो मैं क्या करूँगा? साइन ऑफ एप्सिलॉन डालूँगा, ये साइन ऑफ एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 1 एलिमेंट है सेट ए का। क्लियर? सिंपल ये बात थी जो मैंने आपको मुख्तसरन बता दी। ये 3 बातें आपके लिए पता होनी बहुत ज़रूरी है। देन फिर हम उसके बाद अपने 8 क्लास के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई सेट क्या होता है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट
तफसील से मैंने आपको बता दिया क्या होता है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो इसके एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो नंबर्स होते हैं सेट के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, एक और बात इसमें यहाँ पे कि जो सेट के अंदर नंबर्स आते हैं वो कौन सा आएंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आएंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे। इधर आप कैपिटल अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते। क्लियर है स्टूडेंट, अच्छी तरह समझ में आ गया आपके, उम्मीद है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई हाउ टू नोटेट अ सेट। भाई सेट लिखने के कितने तरीके होते हैं, मेथड्स ऑफ सेट कह लें तो ये 3 तरीके होते हैं स्टूडेंट सेट लिखने के, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर 1 क्या होता है, टेबुलर मेथड। कौन सा होता है स्टूडेंट, टेबुलर मेथड। सबसे पहले टेबुलर मेथड, यानी कि न्यूमेरिक में जब हम कोई सेट को लिखते हैं तो वो टेबुलर मेथड कहलाता है। से अब टेबुलर मेथड क्या होता है, जैसे कि ये एक सेट है, a इज इक्वल टू, इसको आपने लिख दिया भाई 1 2 3 4 5, यानी कि न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका टेबुलर मेथड कहलाता है। यानी कि इसके अंदर आपका कॉमा होना ज़रूरी है और फर्दर कोई टर्म होना ज़रूरी है। तो ये मेथड कौन सा कहलाता है स्टूडेंट, आपका टेबुलर मेथड कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, दूसरी बात क्या है, दूसरा आपका मेथड कौन सा होता है, दूसरा मेथड आपका होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मेथड, अब डिस्क्रिप्टिव माने, डिस्क्रिप्शन माने होता ही मीनिंग क्या है, वजाहत की होती है। कि भाई डिस्क्रिप्शन माने क्या होता है, किसी भी चीज़ की वजाहत करना। तो अब आप इसको वजाहत कर दें, सही ना। वजाहत से मुराद यहाँ पे क्या है कि इसको थॉरली बयान कर दें। तो भाई इसको बयान कर देते हैं थॉरली, बहुत ही आसान है। क्या है भाई, ये सेट्स ऑफ, क्या है, सेट ऑफ किस चीज़ का सेट है भाई, 1 से शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट है। तो भाई 1, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके पूरी गिनती होती है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जाहिर सी बात है, अब नेचुरल नंबर तो पूरे होते हैं, 1 से लेके 100 ऑन होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आपका कहाँ तक है, 6 तक है, सही ना, लेस देन 6। तो ये स्टूडेंट समझ में आ गया आपका, ये क्या है, ये कौन सा मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी कि उसमें हमने क्या कर दी, इसकी वजाहत कर दी। तो अगर मैं आपको कोई सेट दे दूं, उसको बोलूं भाई कन्वर्ट करो भाई, अगर आप टेबुलर मेथड है तो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में करना है, तो आप कैसे करोगे, उसको आप इस तरह से लिख दोगे, अंग्रेजी ज़बान के अंदर लिख देंगे, वजाहत कर देंगे। समझ में आ रही है स्टूडेंट आपके। और अगर आपको मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड दूँ और उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको इस तरह से लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, ये 2 बातें समझ में आ गई। अब तीसरा मेथड देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को और समझ में नहीं आता। आपने 7 में नहीं पढ़ा, 6 में नहीं पढ़ा, ये चीज़ तो फिर भी आपने 6 7 में पढ़ ली होगी, ये 8 का मटेरियल है। तो फिर क्या होता है आपका सेट बिल्डर नोटेशन। कौन सा है तीसरा मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन, सही ना स्टूडेंट। कौन सा आपका तीसरा मेथड कौन सा है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो हम इसको आपको बता देते हैं कि ये टेबुलर से जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो आपको उस तरह से दिखाते हैं। पहले हम इसको टेबुलर से कन्वर्ट करना सिखा देते हैं कि भाई अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 एंड द 5, ये सेट है, तो आप इसको, ये जो आपका जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, 3 स्टेप होते हैं इसके। कितने स्टेप होते हैं, ये बात जहन में रखें। अगर आप मेरी बातों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि भाई कितने मेथड होते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके, मेथड नहीं, 3 स्टेप होते हैं किसी भी टेबुलर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए, और 2 स्टेप आपके होते हैं सेट बिल्डर से टेबुलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंतहाई आसान स्टूडेंट, 2 आपके 3 स्टेप हैं। पहली चीज़, इन सारे नंबर्स को कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट का नाम दे दें आप। इन सारे नंबर को कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट का आप नाम दे दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनको नाम दे देता हूँ, भाई ये सारे नंबर क्या है, एक्स। अगर आपका दिल चाह रहा है आप वाई दे दें, जी दे दें, एम दे दें। पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट। और फिर इसके बाद क्या मारनी है, डंडी मार देनी डंडी मार देनी, क्या मार देनी है, डंडी लगा देनी है इसके बाद, सही है ना। तो आपने ये पहला स्टेप हो गया एक्स। अब दूसरी चीज़ आपको ये बताना होता है कि ये जो एक्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं। क्या ये नेचुरल नंबर हैं, क्या ये होल नंबर हैं, क्या ये प्राइम नंबर हैं,
क्या ये इवन नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? ये सारे नंबर हम क्लास 7 में आपको थॉरली पढ़ा चुके हैं कौन से होते हैं। तो भाई जो 1 से लेके पूरी गिनती होती है वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमने लिख दिया भाई ये क्या है? नेचुरल नंबर है। सही, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? ये लिखना नहीं है 1 2, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा स्टेप हो गया। अब हमारा तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाए। तीसरे स्टेप में हमने कॉमा डालेंगे, यहाँ पे डंडी मारी थी, यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा डालेंगे। अब भाई नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, पूरी गिनती है, लेकिन हम क्या करेंगे भाई? कहाँ तक हैं? क्या लिखेंगे? लेस देन कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके अंदर, आप लेस देन कर दे भाई। एक्स है 6 से छोटे, 5 तक है ना, तो एक्स क्या है? 6 से छोटे हैं। क्या है? एक्स 6 से छोटे हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं भाई, इसको इसके नीचे लेस देन के साइन के नीचे अगर डंडी मार दें तो फिर क्या हो जाता है? 5 तक हैं। एक्स कहाँ तक है? 5 तक है। तो स्टूडेंट ये मेथड था, कैसे करा हमने? दोबारा एक बार समझ लें, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा उम्मीद है। 3 स्टेप। सबसे पहले इन सारे नंबर्स को किसके बराबर फर्ज कर लेना है? किसी भी अल्फ़ाबेट्स के। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये बता देना है कि भाई ये जो एक्स है ये कौन सा नंबर है? नेचुरल है, प्राइम है, होल है, ईटीसी। और तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? ये बता देना है ये कहाँ तक है। सही है। तो ये क्या था स्टूडेंट कि ये आपने क्या किया? टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। सही ना। अभी मैं इसके आपको सवालात भी दूंगा करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद देख लें आप, मुख्तसर करते हैं बात को मुख्तसर करते हैं बात को। अब अगर मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म दे दूं, सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन दे दूं, सही। अब मैंने आपको क्या दे दिया? अब मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको दे दिया भाई सेट बिल्डर नोटेशन। तो इंतहाई आसान है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। इतना आसान है कि आपकी सोच भी नहीं। भाई आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। आपने क्या करना है? ए लिखा, सेट बनाया, आपका इस पूरे जो सरोकार है, ये जो पूरा जो यहाँ पे बातें लिखी है, इससे कोई सरोकार नहीं। आप जाएंगे एप्सिक्लोन, साइन ऑफ एप्सिक्लोन के बाद कौन सा नंबर है, सिर्फ एक बात देखनी है। पहली चीज़ आपने इस पे गौर करना है, नंबर 1, कि भाई ये कौन से नंबर है? इवन नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, नेचुरल नंबर है, कौन से नंबर है आखिर? तो भाई क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं यानी कि 2 के टेबल में आते हैं। 2 है, 4 है, 6, 8 एंड सो ऑन। पहली बात आपको पता चल गया ये क्या है? इवन नंबर है। दूसरी बात आपने क्या देखनी है कि ये कहाँ तक है? कहाँ तक है? 10 तक हैं। 10 से छोटे लिखा हुआ होगा, लेस देन होगा तो 10 से छोटे, और अगर नीचे डंडी होगी तो क्या होगा कि 10 तक हैं। तो स्टूडेंट क्या हो गया? ये अब आपको पता है भाई कौन से नंबर है? इवन नंबर है। तो अब आप 1 नहीं लिख सकते, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिख सकते, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपके? एक बार फिर समझ लें, जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में, तो सिर्फ 2 स्टेप हैं। पहली चीज़ आपने इसके ऊपर जाना है, देखना है नंबर कौन से हैं। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कहाँ तक हैं, सही है, और फिर उसको आपने कन्वर्ट कर देना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा आज का लेक्चर यहीं तक इख्तिताम पजीर करते हैं, और जो है वो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, सही ना। एक मैं आपको सवालात दे देता हूँ, वो आपने करने हैं। 5 सवालात में कन्वर्जन दे देता हूँ आपको, क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन से जो है वो आपने कन्वर्ट करने हैं टेबुलर में, और 5 सवाल मैं आपको दे देता हूँ टेबुलर से आपने सेट बिल्डर कन्वर्ट करने हैं उसके अंदर। जिस तरह से मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग स्कूल से अपनी फेयर कॉपीज़ ख़रीद लें, अपना कोर्स ख़रीद लें स्टूडेंट। और जो है वो अब ये आज से आपके रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर जो है आपको मिलते रहेंगे, और आप जो है वो मैथ पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। हफ्ते और इतवार के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे आपको मेरा, जिस तरह स्कूल में पढ़ाई होती थी, अब इसी तरह आपको ये मेरे लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेंगे। अच्छा भाई देखें, एक्सरसाइज इसको आप डाल दें 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू टेबुलर फॉर्म। सही, ये सवाल है, और 5 सवाल इसके नीचे हम सब सवाल देते हैं। इन सब को आपने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
नेचुरल हो गया, ओड नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर डाल देते हैं। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट पता है ना आपको कौन से होते हैं? एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं आपको, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर क्या कौन से होते हैं? जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। सही है स्टूडेंट? और नेचुरल होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? सबको याद है ना भाई, होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से पूरी गिनती। सही है? तो ये 5 सवाल हैं, अच्छी तरह से इसको देख लें, इसको कॉपी कर लें। सही ना? इसकी जब आपकी स्क्रीन पे ये सवाल आए इसको रोक लीजिएगा। सही ना? और इसको कॉपी करके इसको बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा। सही है? अब मैं आपको दूसरा सवाल दे दूं। थोड़ी देर ये स्क्रीन पे रहने देता हूं मैं, ताकि आप इसको कॉपी कर लें। सही है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलें भाई, अब दूसरा सवाल देख लें फटाफट, ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें इसको। सही है? दूसरा सवाल क्या है? कन्वर्ट टू, ये आपका आ गया यहाँ पे, बस टेबुलर फॉर्म की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन में आ जाएगा, इनटू सेट बिल्डर नोटेशन। यानी कि आपने कौन सी फॉर्म में? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अब इन 5 सवालों को। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही आसान 5 सवाल हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। सही स्टूडेंट, तो ये अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ये 5 सवाल हैं, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जो प्रीवियस 5 सवाल दिए थे मैंने आपको, जो प्रीवियस 5 सवाल दिए थे उनको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो मेरा आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। एक बार फिर कह रहा हूँ, कॉपीज़ ख़रीद लें। सही ना? फेयर कॉपी ख़रीद लें, और जो है उसको जो है वो ये अपना जो है वो काम जो है अपना मुकम्मल कर लें। फेयर कॉपी पे काम करें इंशाल्लाह। हर हफ्ते मंडे वाले दिन आपसे कॉपीज़, यानी कि नेक्स्ट मंडे को मैं आपसे कॉपीज़ मंगा के स्कूल में चेक करूंगा। जैसे 9-10 के बच्चों से आप पूछ सकते हैं, हर हफ्ते उनकी कॉपी चेक हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।